Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत टोंक, सचिन पायलट की विधानसभा टोंक और टोंक की नगर परिषद इन दिनों चर्चा में है। चर्चा हो भी क्यों न हो, मामला कुर्की तक जा पहुंचा। ऐसी सूरत में जब विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात होती हो, क्लीन ग्रीन स्मार्ट सिटी की बात होती हो और न्यायालय की एक टीम नगर परिषद पहुंच जाए तो उसके चर्चे चारों तरफ होना लाजमी है। बहरहाल कुर्की जैसे हालात से तो नगर परिषद ने निपटने के लिए अब न्यायालय का सहारा लिया है और 5 जनवरी तक न्यायालय से उसे राहत भी मिल गई है। क्या था मामला कुर्की को लेकर, पहले ये जानते हैं। देखिए, स्थानीय लोक अदालत में जो नगर परिषद का सार्वजनिक तालाब है, इस कार्यालय के बिल्कुल पीछे है, उसे तालाब तेलंगाना में जाना जाता है। इस तालाब में पूरा गंदा पानी, मरे जानवर, पूरे टोंक शहर की गंदगी इसमें जमा होती है और परिणाम ये है कि पूरा बाजार, आसपास की कॉलोनियाँ, किनारे 12 मंदिर बने हैं, मजार और सब हैं, ये सारे प्रदूषित होते हैं और बीमारियां फैलती हैं। तो जनहित में हमने कोर्ट से आग्रह किया था कि साहब इसको नगर परिषद बार बार नोटिस देने के बाद में, ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है, आप इसमें कुछ करें। तो कोर्ट ने 2012 में ही इनसे ये बात कह दी थी कि ये तालाब की सफाई कराओ और इन्होंने लिख के दे रखा है कोर्ट में 2012 में कि हम इसका काम कराएंगे। 2012 से गुड़ाते 2016 निकाल दिया इन्होंने। कभी डीपीआर बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और डीपीआर बनाई इन्होंने 5 करोड़ रुपए की, इनकी मनपसंद की कि हम ये काम करेंगे तालाब के अंदर। बाद में 2016 के जब काम नहीं किया तो फिर 2019 तक फिर एक बार कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। 19 में फिर उन्होंने कोर्ट ने दोबारा फैसला किया कि आपने 2016 से अब तक कार्रवाई नहीं की, तो 2019 में फरवरी में फिर फैसला कोर्ट ने दिया। 19 के बाद भी इनका 2 बार वारंट जारी हुआ, फिर भी नगर परिषद ने परवाह नहीं की। फिर कोर्ट ने एक कुर्की वारंट जारी किया है इनका कि चल संपत्ति नगर परिषद की कुर्क करे ताकि ये कुछ काम वहाँ पर चालू करा सकें। अभी हम जो कोर्ट के सेल अमीन हैं, कुर्की वारंट लेके यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने भी नगर परिषद की गाड़ी है RJ 262120, उसको यहाँ पर जो सहायक कानून अधिकारी थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा था मैं ही अभी फ़िलहाल कमिश्नर की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ और उनके मौजूदगी में इन्होंने कार को करनी चाहिए थी। कार तक चल भी गए थे तो उन्होंने फिर वापस कहा साहब मैं कमिश्नर को बुला रहा हूँ, आप चैम्बर में चलो, और हमें यहाँ चैम्बर के अंदर बैठा दिया। घंटा 1.5 घंटे हो गए और पीछे से गाड़ी को यहाँ से रवाना कर दी। कुर्की करने जब नगर परिषद न्यायालय की टीम पहुंची थी तो उस दिन ये कार्रवाई नहीं हो पाई थी। क्या जवाब दिया था अधिकारियों ने, ये भी आप सुनिए। जी सर, मैं मालपुरा था। मालपुरा आने के बाद मेरे को पता लगा कि यहाँ कोई कुर्की वारंट लेके कोर्ट से आए हुए थे। इससे पहले हमारे पास कुर्की वारंट का कोई नोटिस नहीं आया, न किसी तरह कोई सूचना थी। आते ही मैंने उनको बताया कि आज आयुक्त साहब नहीं है तो कुर्की कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। फिर भी यदि आप करना चाहो कोर्ट के आदेश के तहत तो हम पूरी नगर पालिका की जो भी कुर्की करना आप चाहो, हमने सारी उनको स्थिति से अवगत करा दिया। जो उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी, गाड़ी की चाबी के बारे में सारा दे दिया गया, लेकिन वो आयुक्त साहब नहीं होने के कारण वो कुर्की के संबंधित कोई कार्रवाई करके नहीं गए। तेलियो तालाब से जुड़े इस मामले को लेकर नगर परिषद कुर्की के आदेश से बचने के लिए न्यायालय की शरण में पहुंची और आज इस मामले को लेकर उन्हें आंशिक राहत मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब नगर परिषद के सामने उठ खड़ा हुआ है, शहर के बिगड़ते सफाई व्यवस्था को लेकर हालात। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसी सूरत में शहर में 3 दिनों से सफाई व्यवस्था कहीं न कहीं चरमरा गई है और अब यह हड़ताल क्या रंग लाएगी, कैसे नगर परिषद इस हालात से निपटेंगे, देखने वाली बात ये होगी। जिस तरह से एक और जहां कुर्की के आदेश से बचने के लिए आज आयुक्त सचिन यादव खुद अदालत पहुंचे थे, उन्होंने गुहार लगाई थी कि हमने तेलियों की जो तालाब है
उसकी सफाई व्यवस्था के लिए जहां कर्मचारी लगाए हुए हैं और सफाई व्यवस्था नियमित की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विकास के लिए सचिन यादव ने कोर्ट को ये भी भरोसा दिलाया है कि हमने DPR बना दी है, निश्चित तौर पर हम विकास के नए जो है वादे करेंगे और उन्हें निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि न्यायालय ने भले ही आज नगर परिषद को फौरी तौर पर 5 जनवरी तक जो पिछले कुर्की के आदेश थे उन पर कहीं ना कहीं राहत दे दी हो, लेकिन क्या नगर परिषद अपने वादों को पूरा कर पाएगी? क्या कहा आयुक्त ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जी, तालाब तेलियान वाले प्रकरण में जो माननीय न्यायालय ने 23 नवंबर को जो कुर्की वारंट जारी किया था, तो उसकी अनुपालना में सैल अमीन महोदय ने परसों सोमवार को कुर्की आदेश की पालना के लिए नगर परिषद में आकर कुर्की आदेश की पालना के लिए उन्होंने हमारे जेलो साहब और हमारे एक्शन साहब इन सब से वार्ता की। उस समय मैं अवकाश पे था, इस वजह से कुर्की आदेश की पालना नहीं की जा सकी। और आज हमने माननीय न्यायालय में यह जवाब पेश किया है कि ये जो तालाब तेलियान वाले प्रकरण में 2 बातें हैं, एक तो तालाब का सौंदर्यीकरण और दूसरा साफ़ सफाई। उसमें हम नियमित रूप से साफ़ सफाई करवा रहे हैं और इसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने DPR तैयार करके राज्य सरकार को भिजवाई गई है। वहाँ से बजट आवंटित होते ही हम इसमें सौंदर्यीकरण का कार्य करवाएंगे। इसी के साथ साथ जैसे जैसे नगर परिषद अपने स्वयं के स्रोतों से आय प्राप्त करती है, उससे हमने इसमें रोड वगैरह बनाने का, बाउंड्री वॉल का और फाउंटेन लगाने का भी काम किया है। तो ये हमने न्यायालय के समक्ष हमारे जवाब में पेश किया है और न्यायालय से ये निवेदन किया है कि इन्होंने जो कुर्की वारंट जारी किया है उसको निरस्त किया जाए। साथ ही यदि भविष्य में अगर कुर्की वारंट जारी होता है तो नगर परिषद अपनी चल अचल संपत्ति है उसको सरेंडर करने के लिए तैयार है। यह भी हमने माननीय न्यायालय में जवाब पेश किया है। क्योंकि सफाई व्यवस्था ठप की गई सुनियोजित तरीके से, जिसके अंदर सभी लोग शामिल हैं, नगर परिषद के और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी। ये कहा गया कि कार्मिक हड़ताल में हैं, जबकि उनकी सफाई कर्मियों की बाकायदा अटेंडेंस की जा रही है। तो ये अटेंडेंस के बाद हड़ताल किस तरह की है? जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सफाई कर्मचारी जिन्हें पूरे पिछले 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इस वजह से वो हड़ताल पे गए हैं और उनसे समझाइश की जा रही है। इसी के साथ साथ माननीय न्यायालय ने जो कुर्की वारंट जारी किया था उसके लिए हम परिषद के जो वाहन हैं वो थोड़े टाइम के लिए हमने रोके थे ताकि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसकी पालना की जा सके। और इस कुर्की वारंट को निरस्त किए जाने तक हमने वाहन रोके थे, अब वाहन सुचारू रूप से चालू कर। उपस्थिति दर्ज हो सकती है? जी नहीं, हड़ताल में उपस्थिति दर्ज क्यों हो पाएगी? इसकी मैं जांच करूंगा और जांच के बाद फिर आगे आपको बताएंगे। लेकिन क्या माना जाए कि शहर की सफाई व्यवस्था इसी तरह गड्ढे में रहेगी? नहीं, आगे मैं प्रयास जारी करूंगा और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। 5 तारीख दी है, तो 5 तारीख तक क्या होगा? 5 तारीख को न्यायालय ने सुनवाई के लिए रखी है 5 तारीख, तो उसमें हम आएंगे यहाँ पे और फिर हमारा जो भी पक्ष है वो रखेंगे न्यायालय के सामने। की बात कर रहे हैं, क्या वो कल से जारी होगी? सफाई व्यवस्था के लिए मैं प्रयास करूंगा कि वो कल से सुचारू रूप से चालू हो जाए। बता तुम्हारा सवाल कुछ करो। नगर परिषद द्वारा तेलिया के तालाब का जो मामला था उस पर अतिक्रमण पूरा साफ कर दिया गया था पूर्व आयुक्त पूजा मीणा के टाइम पे। वो अतिक्रमण वापस कर लिया गया कि हटाया जाएगा वापस? यदि ऐसा है तो अतिक्रमण को चिन्हित करके और हटाने की कार्रवाई की जाएगी। क्या ये लगता है कि आपको जिस तरह का आपने एक्ट किया नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने और पूरी नगर परिषद ने, ये कोर्ट का अवमानना करने का प्रयास किया? नहीं, ये दोनों मामले अलग अलग हैं। जब सफाई कर्मचारियों को आप और हमें वेतन नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात, हम भी असंतुष्ट होंगे और कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे ताकि हमें समय पे वेतन मिल सके। कुर्की के बाद एकदम क्यों हुआ ये? नहीं, ये संयोग माना जा सकता है इस चीज़ को, बाकी इन दोनों को आप मिला के नहीं कह सकते। कुर्की के उसमें सहयोग माना जाता है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसको एक साथ मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू। वो क्या है? न्यायिक प्रक्रिया ये है कि जो परिवादी गण हैं उन्होंने नगर परिषद की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर या एग्जीक्यूशन पेश की, इजराय जिसे कहते हैं, इजराय पेश की। उसमें कोर्ट ने हमें सुना, हमें सुनकर पहले तो परिवादी की बैंक अटैचमेंट के खाते की उसने दरखास्त लगाई थी कि साहब नगर परिषद के खातों को कुर्क किया जाए, अटैच किया जाए। वो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट की। अब कोर्ट को केवल पहले मात्र वहाँ की एक फिजिकल जिसे कहते हैं रिपोर्ट,
वो मंगवानी चाहिए थी कि वाकई में वहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके बाद ये जो कुर्की के या अटैचमेंट के जो आदेश थे वो करने चाहिए थे। तो हमने अभी जवाब यही फाइल किया है कि हम नियमित रूप से साफ़ सफाई करवा रहे हैं। बजट की DPR हमारी हमने पेश कर रखी है स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बावजूद भी कोर्ट फिजिकल रिपोर्ट मंगवा ले। अगर नियमित साफ़ सफाई नहीं होती है तो हमें आदेश करें कि 15 दिन के अंदर आप यहाँ पर रिपोर्ट पेश करें, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें, 7 दिन में रिपोर्ट पेश करें, तो हम उसी अनुसार न्यायालय के आदेश की पालना करें। जी, आज हमें रिलैक्स ये मिला है। कोर्ट ने हमें आश्वस्त ये किया है कि 5 जनवरी तक, जब तक आपके इस प्रार्थना पत्र पर आपकी जो रिप्लाई पर सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक अग्रिम किसी प्रकार का कोई वारंट कुर्की वगैरह जारी नहीं है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.